नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज पॉलिटिकल खबर बड़ा कम बा। अभी सब लोग समझे कि से कैंडिडेट, नेता, सीएम फेस हम तो बना दिए। अभी उधर लड़ाई हो रहा है, जिसे पीयूष गोयल जी आ जाए थे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने बीजेपी ऑफिस में और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों का तो फेस हो गया, नीतीश कुमार हमारे फेस हैं और नीतीश कुमार के फेस के आगे अब कौन फेस ठहरेगा। अपोजिशन के लोग तो अभी फेस खोजिए रहे हैं। सही भी बात कहा उन्होंने। ये तय है कि नीतीश कुमार इस चुनाव के फेस हैं, लेकिन फेस के बाद फेस डिफेस होगा या यही फेस कंटिन्यू करेगा, इट इज एन अनसर्टेन। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस ने लंगड़ी मार दिया है। कांग्रेस एकदम लंगड़ी मार दिल बा। कृष्ण अल्लावारू जी भी बोल दिए कि भाई अभी बिहार की जनता चुनेगी सीएम। राहुल गांधी तो वोटर्स अधिकार यात्रा के समय पत्रकारों ने पूछा तो कुछ बोलबे नहीं किए। प्रश्न टाल दिए, तो बना हुआ है। लेकिन तब है कि ये सब कोई मानता है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। लेकिन मानना और स्वीकार करना सबको दो बातें हैं। कोई पॉलिटिकल रणनीति होगी, कई बार मैं बता चुका हूं कि हो सकता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल रणनीति हो, लेकिन ये बात नाम घोषित करने में। लेकिन एक बात है कि दोनों तरफ से कौन दावेदार होंगे, कौन हमारे घोड़ा होंगे जिनको हम क्षेत्र में भेजेंगे, फलना फलना क्षेत्र से इनका के लड़ावल जी, ये पर लगभग बहुत काम हो चुकल बा। पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन है, लेकिन ढेर पर काम लोग के कर, इसलिए कि कई सर्वे इन लोगों ने किया है, जिनसे मैं बताया हूँ। सर्वे में जेकर नाम आवता, फिर उक तरीका से लोग सर्वे करवले बा। तो उसमें जो है, जो आया है, जो बातें आई हैं, तो गोपनीय है, दोनों तरफ से गोपनीय है। लेकिन सीटों के अदला बदली पर भी एनडीए के बीच में या फिर इधर भी कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है। ये जो है बहुत हद तक हो गया। हालांकि जेडीयू के एक आज बड़े नेता से, चूँकि हम कभी कभी बताता हूँ ना कि मैं जाते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, तो आज भी मैं गया था, राजद ऑफिस में गया था, जेडीयू ऑफिस में भी गया था, हल्का सा बीजेपी ऑफिस में भी एक चक्कर लगा करके। हालांकि यहाँ किसी से मिला नहीं, मैं देखा, लेकिन राजद ऑफिस में गया था, कई मित्रों से बातचीत हुई, जाते रहता हूँ। देखा मैंने कि राजद के मीटिंग रूम में, जो कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें जगदेव प्रसाद जी के बड़ा बरियार फोटो लगावल बात। तो इसे समझ सकते हैं, जगदेव प्रसाद जी का बरियार फोटो है और इसका मकसद पॉलिटिकल क्या है। बाकी सब जो विभूति हैं, कर्पूरी ठाकुर हों, लालू जी हों, महात्मा गांधी हों, अम्बेडकर हूँ, सबका फोटो है ही। लेकिन जगदेव प्रसाद का भी हो सकता है कि पहले से फोटो हो, वहाँ मेरी नज़र नहीं पड़ी है। शक्ति यादव जी से भी, शक्ति यादव से भी मेरी मुलाकात हुई। शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता हैं और मैं कभी कभी लिखता भी हूँ, और लिखता हूँ तब बेबाकी, और वो बेबाकी हमेशा कायम रहेगा। कुछ लोगों ने फेसबुक पर, हाँ तो भाई लिखे ही के चाहिए, रो के चाहे गा के, हंस के चाहे चर्चा में तो बने। कन्हैया बिलाई मस्त के धुना, मन हम मस्त आदमी है ना। और चूँकि मैं कहा कि जाते रहता हूँ, तो मैं घूम रहा था, तो शक्ति यादव ने बुला लिया था, मिल लिए। मिलना है, पत्रकार न है। हमने एक वीडियो भी उनके रूम का बनाया लिया है कि कैसे जो है
कैसे बत्ती जरूरत, कैसे बैठल वाला आदमी, कैसे कुर्सी बा, ये भी आपको जानना चाहिए ना कि आपके नेता जो प्रवक्ता कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं। सबका जो है फिर बातचीत भी कुछ हुई। हाँ, वहाँ बहुत सारे पत्रकार थे, ऐसा बात थोड़े है। उसी पर कोनो काका चला देता है तो चले के चाहिए ना चली हो कुछ जाने के चाहिए उनमें कुछ। लेकिन वो जो हमारा पत्रकारिता वाला है बेबाक, वो बना रहेगा, ना कोई से दोस्ती ना कोई से झगड़ा। ये जो है आपके लिए समर्पित भाव से मैं हूँ और मेरा आज भी राजद के मामले में ये मानना है कि डिसीजन जो हो रहा है राजद में, क्योंकि जगदानंद ने भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राजद में वो रहना इसलिए ही नहीं चाहते थे कि जब एक ही आदमी को डिसीजन लेना है, दो आदमी को जब डिसीजन लेना है तो यहाँ रहने का क्या मतलब है। हमारा काम शायद हमने जो बना दिया, डिसिप्लिन ला दिया, एक गांव-गांव तक एक संगठन खड़ा कर दिया। लेकिन बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक पद्धति अपनाई जानी चाहिए, बातचीत करना चाहिए। लेकिन हमारा भी जो जानकारी बा, हमारे डुमन दस्ता से मिलने के बाद उसमें ये भी कहा था कि भाई जब डिसीजन जब दो ही आदमी को लेना है, दो ही आदमी अभी डिसीजन ले रहे हैं, जैसा मैंने बताया, लिखा भी अपना जो कि तेजस्वी यादव और संजय यादव, तो जब दो ही आदमी के डिसीजन, जैसे भाजपा के बारे में भी ये होता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही डिसीजन लेते हैं। कांग्रेस के बारे में है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी लेते हैं। चिराग पासवान के पार्टी में है कि चिराग पासवान और उनके जो जीजाश्री हैं अरुण भारती लेते हैं। हम का है कि मांझी जी और उनके पुत्र संतोष जी, सब पार्टियों में हुई तरह में, तो यहाँ भी वही है। तो उसके बाद जो है, और उसी में मैंने ये भी लिखा था मनोज झा को जो उन्होंने चुप कराया था उसके बारे में। तो ये सब लिखना पिखना कभी बंद नहीं होगा किसी के मिल लेने से। मैं पत्रकार हूँ बेचा, लेकिन ये लिखा था बता देनी है थोड़ा सा। चलिए अब हम दूसरी बात करें, नहीं तो अपने पा है पना। लेकिन ये बताना जरूरी है कि आप लोग कभी गलतफहमी में, आप लोग मत रहिएगा, जिनको रहना है वो रहे और जिसको जो लिखना है लिखता रहे। एकदम बिंदास पत्रकारिता हुई, ठोक के पत्रकारिता हुई। इसी बीच ये भी बता दूं कि पप्पू यादव ने भी यूट्यूबर्स पर कुछ कहा है, अपना बोला उला है। तो केकरा के बोलने मानो तो क्लियर नहीं के होत समझ लूँ। तो उनका काम है, सब आदमी जानता है कि पप्पू यादव जी क्या हैं, कन्हैया भेलारी जी क्या हैं, और जिन यूट्यूबर पर वो सब जो है, मैं कई बार बता चुके कि बिहार के जो पत्रकार बा, और बिहार को पत्रकार हिंदुस्तान के जितना पत्रकार मान उसमें अभी भी नंबर 1, बहुत फिट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं ना जिंदा है यहाँ पत्रकारिता। आज हम बात करेंगे घूसखोर अधिकारियों की, जे इन्हें पकड़ाइल बा, बहुत बढ़ गई बा। मैंने घूसखोरी तो इतना बढ़ गई बा कि अभी नेपाल वाला स्थिति नहीं बनल, अब बन जेते नेपाले हो जाई, इहो लगता है। कैसे कि घूसखोरी हुई जो बड़का मुद्दा, जो लड़का जो आंदोलन पर हैं, क्या स्थिति हो गई। तो यहाँ भी आप जो है ब्लॉक में चले जाइए, जिला में चले, जहाँ भी जाइए ज़बरदस्त रूप से देखिए पकड़े जो जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया पैसा गिने वाला मेरा कैसे इनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे आज ही सवेरे से जो है चल रहा है ना जी, शिक्षा विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र नारायण मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हैं। 3 ठिकानों पर विशेष निगरानी का रेड, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। अभी मुजफ्फरपुर, इसके पहले वो वैशाली में थे, तो वैशाली में थे। अब वैशाली में उन्होंने ज़बरदस्त, मतलब अब आतना खोरले मान नोट किया, पूछा मत, ये सब जानते हैं वहाँ के। जब लोग आम जनता जानती है छोट मोट, तो यही ना पता हो, तो ये लोग आँख मूदते बा, कान नाक सब बंद कर दिले बा। हालांकि इनके यहाँ ये भी मैं पढ़ रहा था कि 2000
15 में भी इनका यहाँ छापा पड़ चुकल बा। तो कैसे बच जाते हैं पता। उसी तरह एक पिछले ही दिनों आपने देखा कि एक विनोद कुमार राय जो ग्रामीण कार्य विभाग के, उनके यहाँ नोट उनकर मेहरानू जला दिली कतना। आज भी उनके यहाँ ईओई की टीम गई थी, लेकिन केवाड़ी बंद करके बाहरी से ताला लगा के फरार हो गया क्योंकि उनकी पत्नी भी नामजद हैं। देखिए क्या है, उसके पहले भी मुझे लगता है बेतिया उतिया के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के यहाँ छापा पड़ा था। मैंने दर्जनों 2-3 दर्जन यानी 4-5 महीना के अंदर पड़ल, लेकिन अब क्या होता क्या ना, अब वह लोग जानस जा। देखिए क्या है, आज जो है हम घूमत घूमत थोड़ा सा चल गए रही एथी रहे जो धारणा प्रदर्शन के जगह तय कल गई बा, उन्हें गर्दनी बाग की तरफ मैं चला गया था। चिन्हित कर गई मैंने कि अभी पहले हड़ताली मोड़ पे, ऐसे हड़ताली मोड़ नाम रहे, अभी उन्हें बना दिल बता। अरे भाई वित्त रहित बेचारे एकदम भाषण देता, अंजा सीओ लोग भाषण देता, अंजलाधिकारी जो मजिस्ट्रेट भी होला, एगो सीओ समझ कि से पकड़ा गए रहन डंडारी अंचल कार्यालय के बेगूसराय में पकड़ाई रहन न पिछला दिना। तो उनका के खिलाफ में वो पकड़ाई का लौकत तो नहीं कहीं, लेकिन कि घूस लेते हुए पकड़ाए 2 लाख रुपया। उनको ऑपरेटर भी पकड़ाई ले, और ऑपरेटर घूस लेते हो तो उसी में ये 20 सूत्री का मीटिंग में रहन हो गए समझ कि से निगरानी विभाग पकड़ के घूस के क्या कहते हैं। इसके खिलाफ में आज सर्किल अफसर जो बिहार भर के हैं वो जुटे हुए थे। वो भी तो भाषण इहो देता, भाषण वो देता, भाषण होने और ही देता, भाषण भेसा, तीनों चारों भाषण में के मिक्स्ड वेजिटेबल लेखा मिक्स्ड भाषण हो जाता, बुझाता। अब जाके बतियावत तब समझे कुछ पता चलना। तो का के बोलता ना होला, कोनो मेला उला में जइब तो कोनो सर्कस के प्रचार करता, कोनो नौटंकी के प्रचार करता कि आइए देखिए दुनिया का मेला का के लागेला कि समझे कि सब मिल के कोरस हो के और मिक्स्ड वेजिटेबल लिखा हो जाला, बुझे भी करते। खैर, तो इन लोगों का कहना ये है, जो नेताओं से अब उनके जो नेता हैं सीओ संघ, जो राजस्व अधिकारी जो हैं उनका संघ है, वो लोग अपना किए हुए थे। उन लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सीओ जो हैं सरकार का 80% काम हम ही लोग करते हैं, और सरकार हम पर इस तरह का जुर्म ढाती है। ये कहाँ तक माने उचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके विरोध में चूँकि वो उनके पास तो पैसा पकड़ाया नहीं, पैसा ऑपरेटर के पास पकड़ाया, तो कौन जरूरी है कि ऑपरेटर इनका कैसे पूछ के पैसा ली, जो उन लोगों का कहना था। और एक वीडियो भी जो चला, मैंने वीडियो में स्वयं बता रहे हैं सीओ साहब कि देखिए हम हैं और निगरानी विभाग आ गई है, क्या क्या वगैरह नहीं। लेकिन तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों इन लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मुझे बुलाया भी था। सीओ जो लोग हैं बिहार भर के, राजस्व वाले लोग जो हैं, राजस्व अधिकारी लोग, एडीएम रैंक के भी अफसर होते हैं ना ये लोग। तो मैंने अपनी भाषण भी दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई परसेप्शन तो यही बन गया है कि आप लोग दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन हो, या और या त्रुटियों को ठीक ठाक करने की बात हो, तो उसमें मैं ये कदापि नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी गांव से आई ना, सीओ के यहाँ काम पड़ेला गईले बनी, जाते रहलन आदमी, हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सब जाते रहते हैं। वो जो बताते हैं कि ये तो बात है कि हम ये नहीं कहते हैं कि 100% तो कहीं होता नहीं, कि कुछ सीओ ऐसे हैं जो आप लोगों को बदनाम किए हुए हैं। अब इस पार्टिकुलर केस में जो बेगूसराय में हुआ, वो तो जो जानकारी मिल रही है, आपसे मिली है या फिर हम अपने से भी पता ले गया कि वहाँ तो ये उनको पकड़ना इस तरह से, जब किसी के पास पकड़ा जाएगा, मान लो कि हमारा सहयोगी है, हम किसी से काम ले तो उसके पास, तब तो ओकरा पर समझे कि नेता लोग के कितना मैंने आप पिए के यहाँ पर जाइए, पिए जो भी उनके हैं, आप देखिए कुछ तो पकड़ाई भी पूर्व में, या कोई IAS अफसर का पिए, या कोई उसके नज़दीक
कर्मचारी मिल जाने से वो दोषी नहीं होता है, लेकिन अक्सर जो लेन देन होता है वो डायरेक्ट जो है कोई पदाधिकारी या नेता ये कोई नहीं लेता है, वो किसी के मार्फत से ही लेता है। और ये बात मैं आप अगर हमारे इस कार्यक्रम इस वीडियो को सीईओ लोग देखेंगे तो आप लोगों में कुछ मूल ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को बदनाम करते हैं। वो हम लोग भी बहुत जानते हैं, नाम लेना मैं पसंद नहीं करूँगा, समय आने पर मैं नाम भी ले लूँगा। मैं जानता हूँ, मुझसे भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा है और मैंने वीडियो भी बना करके भेजा है मांगते हुए। तो लेकिन हम सोचे क्या, चूँकि हर जगह लेने देन का है, हम तो ये कैसे बंद होगा। हमसे भी लगे कि भैया पैरबिया कोयले बड़ा मानत नहीं खंजा फलना, अब कहाँ के वीडियो हैं, क्या कहाँ के सीईओ है, कहाँ के, अब इसमें मैं नहीं जानता है। कहा ना तब पैसवे दे दीजिए, पैसवा तो वो अपना आदमी के भेजले रहन कि कतनों पैरवी करबे जब पत्रकार के हम ना दे तार काम करब दबही के पड़ी। तो काहे आप लोग चल भर से आदमी पैरवी करता है, मंत्री के भी पैरवी नहीं सुनते हैं लोग। ये भी बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द सीईओज एंड एडीएम्स, लेकिन इसमें आपको सुधार करनी पड़ेगी क्योंकि परसेप्शन मैं अपने भाषण में ये बड़ा बढ़िया से कि जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया गया था कि तेरा बाप चोर है, लिखा गया, उसके बाप चोर नहीं थे। उसी तरह आप लोगों में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि आप लोग जो हैं, जबकि मैं फिर कहता हूं कि ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ द सीईओज ऐसा नहीं काम करते हैं, लेकिन अगर कुछ करते ही हैं तो आप उनको भी ठीक कीजिए। ये तो सही बात है, आप एकजुट होकर के आंदोलन कीजिए, लेकिन अपने से भी पता लगा करके कि नहीं क्या है, हम लोग काहे, कौन हम लोग को बदनाम करता है कि ये आलू जान लगे कि पूरा आलू के सड़ा दिला भाई। हाँ पूरा आलू सड़ा दिए, वो सही उस आलू को आप लोग निकालिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।